एक आदमी एक बस्ती में गया, देखा कि आजान का वक्त हो गया, कोई नहीं, वो बेचारा मुसाफिर था, उन्होंने खड़े होकर आजान दिया। अब आजान जो दिया तो घर से लोग निकले, बोले कौन आदमी आजान दे दिया, आजान दे दिया। बोला आज तक हम लोग की मस्जिद में आजान नहीं दिया कोई, इसलिए कि कोई है ही नहीं है, तो यहाँ हम लोगों को नहीं आता। तो आदमी को बड़ा अफसोस हुआ कि भाई बताइए कि इस मस्जिद में आजान नहीं होती है, कोई इमाम नहीं रखा है। तो गांव वाले ने कहा कि हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है और कोई इमाम हम लोगों को अच्छा मिलता भी नहीं है, तो आप ही रह जाइए। तो आदमी बोला कि हम रहेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला शर्त यही है कि तुम लोगों को सबको नमाज पढ़ना होगा, सबको कुरान पढ़ना होगा। दीनदार वाले आदमी थे, दीन के दाई थे, तबलीग वाले आदमी थे, और सोचे क्या कहते इसी बहाने इस गांव के अंदर में दीन पैदा हो जाएगा, लोग दीन के शहदाई हो जाएंगे, दाई हो जाएंगे, और इस मस्जिद चमक उठेगा, मदरसा भी बन जाएगा। बोला ठीक। लेकिन ये फजर में आजान दिए, एक भी आदमी ने मस्जिद में नहीं आया। जोहर में आजान दिए, एक भी आदमी नहीं आया। जब 3-4 दिन हो गया कि बोला अरे बाप, ना कोई बच्चा पढ़ने आता है, ना कोई आदमी नमाज पढ़ने आता है। तो बोला कि गांव वालों को मीटिंग बिठाया, बोला कि बाबू हम नहीं रहेंगे। बोला कहा नहीं है? बोला तुम लोग कोई नमाजें नहीं पढ़ने आते हो, ना कोई बच्चा पढ़ने कुरान आता है, हम यहाँ खाकर दाल रोटी खाएंगे। बोला अल्लाह, तो तुरा की रख लो, हमरा से काम करी, इतने नमाज पढ़ो। बोला कि हम लोग नमाज, हम लोग काम करते, आप नमाज पढ़िए, पैसा चाहिए, हम लोग पैसा देंगे ना आपको, हम लोगों के बदले में नमाज पढ़िए। बोला ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़े होता किसी के बदले कोई नमाज पढ़ देगा। बोले बाबू नहीं नहीं, हम नहीं रहेंगे, तुम लोग तैयार नहीं हो, हम नहीं रहेंगे। तो एक आदमी उठा, बोला कि हजरत ऐसा कि जाना ही चाहते हैं ना? बोला हाँ, हम नहीं रुकेंगे। बोला ठीक, आप चले जाइएगा, लेकिन आप हमको नमाज सिखा दिए, हमको नमाज सिखा दिए, हम पूरे बस्ती वाले को लट्ठी लेकर नमाज सिखा देंगे। बोला ठीक है, तुम ही सीख लो। बोला कब आना होगा बोलिए? बोला कहाँ आओगे? बोला चाहे आप मेरे घर पे आ जाइए। तो हजरत ने कहा ठीक है, सुबह फजर के बाद तुम तैयार रहना, हम आ जाएंगे, नमाज सिखाएंगे तुमको। सुबह हजरत पहुंचे तो देखे कि दरवाजा उसरा सब नीपी पापी के बराबर कर देती। नई लुंगी पहन करके एकदम कुर्ता उर्ता पहन उनका फ्रेश होकर के बेचारा बैठा। तो हजरत ने कहा कि बहुत खुशी की बात है, बस बाबू जिस तरीके से हम पढ़ेंगे उसी तरीके से पढ़ना, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना। तो नौजवान बोला कि ठीक है, बोलिए, आप जैसा बोलिएगा हम वैसे करें। तो हजरत ने कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो भी बोली जी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मौलवी साहब कहेंगे देखो बदतमीजी मत करो, तो वो कहिए देखो बदतमीजी मत करो। मौलवी साहब गुस्सा ली, एक तमैचा मार के एगरा, वो हो एक तमैचा मारी, मौलवी साहब उल्टा लेके। अब हजरत को गुस्सा आया, पकड़े, वो पकड़ा उसका गर्दन, वो भी पकड़ के मौलवी साहब गर्दन। अब वो उसको पटक रहा, वो उसको पटक रहा है। तो जो नमाज सीख रहा था उसकी बीवी आंगन से झांक के देख रही थी। वो बोली कि या अल्लाह हमरा मालूम नहीं जुलल नमाज इतना बोरो जी, न तो मैं दरवाजा बोरो बना के रख लाम। तुम्हें लोगों जब जमा हो गए, लोगों ने कहा भाई नमाज छोड़ाओ, लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं आपस में। तो उसकी बीवी बोली नहीं लड़े जी नहीं, मौलवी साहब नमाज सिखावे जी। ये का अक्लमंद आदमी थे, बोली अल्लाह के बंदी है, नमाज नहीं है, लड़ रहे हैं, मौलवी साहब का चेहरा नहीं देख रहे, सुर्ख हो गया, लाल हो गया, छोड़ाओ, दोनों को अलग किया। तो वो जो नमाज सीख रहा था बोला कि मौलवी साहब ते पहले ने बोला कि नमाज हम इतना तिक्रमबाजी तो मैं लुंगी पिनिंग नहीं था ना, मैं जहिया पिनिंग था। ये नमाज को हल्के में मत लो नौजवानों। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहते हैं, मेरी माँ बहनों, काम छूटे तो छोड़ देना, काम छूटे तो छोड़ देना, लेकिन खुदा के वास्ते नमाजों को कज़ा ना करना। मेरी माँ बहनों, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। ये नमाज कब्र में भी तुम्हारी हिफाजत करेगी, ये नमाज हशर के मैदान की रुसवाइयों से तुम्हारी हिफाजत करेगी, और ये नमाज तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल करेगी। कुछ लोग कहते हैं क्या करें हजरत, टाइम नहीं मिलता है नमाज पढ़ने का, काम में इतना है ना, टाइम नहीं है। अच्छा पेशाब करने के लिए टाइम है, अच्छा पेशाब लग जाए अगर तो आदमी ऐसे पकड़ कर ए भैया हो पेशाब लग लो, तो आदमी कहिए पेशाब करो, बोले टाइम नहीं।
तो आदमी क्या कहेगा? अक्लमंद कहेगा, बेवकूफ़ कहेगा? बोलिए भाई। बोले कितना बड़का बेवकूफ़ है, और पेशाब करने का टाइम इसके पास नहीं है। तो टाइम पेशाब करने का निकाल लेते हो, पखाना लग जाए पखाने का टाइम निकल जाते हो, फैक्ट्री में आग लग जाए तो इसको बुझाने के लिए गप 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 इसको भरने के लिए टाइम निकाल लेते हो, नींद आए तो सोने के लिए टाइम निकाल लेते हो, घर का हर काम करने के लिए टाइम निकाल लेते हो, बीवी बाल बच्चे की परवरिश करने के लिए टाइम निकाल लेते हो। वो रब जिसने पैदा किया है, जिसके कब्जे में हम सब की जान है, उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते, उसके लिए टाइम नहीं। ये अफसोस है कि नहीं भाई? अफसोस है कि नहीं? 24 घंटा अल्लाह ने 24 घंटा दिया, दिन और रात मिलाकर 24 घंटा है। अब इस 24 घंटे के अंदर में क्या एक घंटा हम अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? एक घंटा हम अल्लाह के। ए बेटा कहां जा रहा है? नहीं जाने दिए, हई लगाए हैं यहाँ। ए बेटा इधर देखो, ए लगा है। एक जगह तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकुल बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लागलो सा। अंकुल बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नजर पड़ गई, तो हमने कहा बेटा जो, बोली नहीं जो, तो हम कल करें जो, बोले की करल जो, जे करल जे चलानी है भागली, समझ जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था मेरे नौजवानों, टाइम निकालो। वो अल्लाह जिसने 24 घंटा दिया, 23 घंटा तुम अपना काम करो, एक घंटा अल्लाह के लिए निकालो, एक घंटा अल्लाह के निकालो। वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने आसमान का सामियाना लगाया, वो अल्लाह जो इज्जत की रोटी खिला रहा है, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हमारी सांसें चल रही है, वो अल्लाह जिसने इतनी हसीन जिंदगी दी है, कुर्बान जाओ उस अल्लाह का। जितना भी शुक्र अदा करें ये कम है। कम से कम 24 घंटा में 1 घंटा निकाला, इंशाल्लाह निकालेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? माशाल्लाह। अल्लाह, हाथ उठवाना मेरा काम था, इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। कबूलियत की घड़ी है, हमारे बच्चों के दिलों को बदल दे, हमारी माँ बहनों के दिलों को बदल दे। या अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज को ये मत बोलो कि मेरा काम है, काम को ये बोलो कि पहले मेरा नमाज है। पहले नमाज फिर काम। एक आदमी का मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस वाले का। वो भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने एक दिन बोला कि अल्लाह का बंदा भैंस के पीछे अपनी जिंदगी गुजार देगा, क्या नमाज उमाज पढ़ेगा कि नहीं? बोला हजरत क्या करें, आप तो जानते 15-20 भैंस है मेरे पास, और इन्हीं के पीछे मेरा वक्त गुजर जाता है, हमको फुर्सत नहीं मिलती है। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा कितनी भैंसें दूध देती है? बोला 5-6 भैंसें दूध देती है, पहले तो ज्यादा देती थी, अब बहुत कम दूध दे रही है। तो इमाम साहब ने कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे ना तो ये भैंसें ज्यादा दूध देगी। बोला की बोली जा? बोला हम सही बोली, नमाज पढ़ाते भैंस खूब दूध देती। बोला ठीक है जी, कल से पढ़ो। फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ करके जैसे ही वो घर पहुंचा, देखा कि वो भैंसें मर गई। बोले या अल्लाह, ये की बोली अखनी तो नमाज शुरू कर लाना। मैं भागा इमाम साहब के पास गया। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े वो भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराए। बोला जा सब्र कर। वो चला आया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद गया कि कहीं दूसरी ना चली जाए। बहुत मुश्किल से वो जो जोहर की नमाज पढ़ा, और जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा तो हकीकत में वो दूसरी भैंस भी मर गई। बोली बाप, ये दिन रात मिला के 5 टाइम नमाज, 5 भैंस चलो थी। एगो भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। उस भैंस का बच्चा को हम लोग पर्रू बोलते हैं ना, ओ चिल्ला रहा था, माँ मर गई, चिल्ला रहा था। ये बहुत चुप कराने की सानी दे रहा, पानी दे रहा, वो चुप ही नहीं हो रहा बच्चा। ये बोल रहा कि ते ज्यादा कानवे नहीं,
बस ज्यादा तोड़ लिए नमाज नहीं पढ़बो, मैं दिए रकात नफल पढ़बू। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার नामाज आछे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, जब लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। और वहां से तोहफा मिला 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज मिला बोले? अल्लाह के रसूल लेकर आ रहे थे, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज। बोले या अल्लाह जाइए जाइए कम करवाइए, या रसूल अल्लाह कम करवाइए। मेरी उम्मत की वो ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत कहाँ से पढ़ पाएगी? इसको कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई। फिर आए, भाई कितनी रह गई? 5 कम हो गई, कितनी रह गई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम किया, कितनी रही? फिर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। 9 बार गए। कै बार गए बोलिए? 9 बार गए। 9 बार गए, 45 वक्त की नमाज कम हो गई। कितनी रह गई? 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोले 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि 1 बार और जाइए। अच्छा, जे नमाज नहीं पढ़ी जी वो सोचते थी बहुत अच्छा रह ली थी, 1 बार और चलोगे ले नहीं तो नमाज झमेला नहीं रह ली थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अब मैं नहीं जाऊंगा अल्लाह के पास नमाज कम कराने के लिए, मुझे शर्म आती है, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब मैंने आपकी गुफ्तगू को सुन लिया है, आपकी बातचीत को मैंने सुन लिया है, मेरा कौल पक्का है, मेरा फरमान पक्का है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया है, कम होकर 5 वक्त की नमाज रह गई है। आपकी उम्मत मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। हमारी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, काम छूटे छोड़ देना, लेकिन सबसे पहले नमाज अदा करना। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों सुनो, दुनिया के अंदर में 4 बातों पर अमल कर लेना, 4 काम कर लेना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, पहला काम वो जो मैंने बताया नमाज पढ़ना, पहला काम मेरी माँ बहनों नमाज पढ़ना। दूसरा काम, रमज़ान का महीना आ रहा है, पाबंदी के साथ 300 रोजे रखना, जितने रोजे मिल जाए रोजे रख लेना। और तीसरा काम है शौहर की खिदमत करना। क्या करना बोलिए? शौहर की। अच्छा देखिए, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। हजरत अली हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान में कुछ बातचीत हो गई, तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो घर आ गई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई और कहती है कि देखा चेहरा देखा। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं बेटी फातिमा खैरियत तो है? तो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर मेरा और अली का झगड़ा हो गया है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि तुमने अली से माफ़ी मांगा कि नहीं? कहा कि रसूलल्लाह मैंने माफ़ी मांग ली है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी फातिमा सुनो, अगर अली तुमसे नाराज होता, ऐसा इस हालत में तुम्हारी मौत हो जाती, तो तेरा बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। तेरी मौत इस हालत में हो जाती कि तेरा शौहर तुमसे नाराज रहता, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। इससे पता यह चला कि शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिस औरत की मौत इस हालत में हो जाए कि उसका शौहर उससे राजी था, वो औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह बोले दवा। वो औरत क्या है? बोलिए भाई, वो औरत क्या है? वो औरत जन्नती है। मेरी माँ बहनों, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर राजी रहे, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर खुश रहे, वो काम ना करना जिससे तुम्हारा शौहर नाराज हो जाए। अपने शौहर की खिदमत करना। और एक बात बताता चलूं, लोग शादी क्यों करते हैं? आदमी के जो घर में बहुत तकलीफ झेलो, यहाँ लागे छे नहीं बुधभाग बिहा करावे लगे,
है ना, बुधवार बिहार करा दिली तो घर में आप खाना पीना बनाने वाली आ बिगली की बोलवा तो का वो बीवी जो आती है वो खाने बनाने के लिए आती है। बीवी किताब में ये नहीं लिखा है कि बीवी आपको खाना बना के खिलाएगी। ये बीवी की जिम्मेदारी नहीं है कि खाना बना के वो आपको खिलाएगी, आपके बदन का मैला कपड़ा धोएगी। ये बीवी के जिम्मा नहीं है, ये उनका हुस्न अखलाक है कि वो चिलचिलाती धूप में बैठकर खाना बना के आपको खिला देती है। उनका शुक्रिया आपको अदा करना चाहिए। बीवी शहजादी है, बीवी उस घर की मलिका है, वो आपकी नौकरानी नहीं है, आपकी नौकरानी नहीं है। लेकिन अब रही एक बात कि थोड़ी सी ये लोग हमारी माँ बहन थोड़ी बोलती ज्यादा बोल वो चंदो नहीं देती। रोड के किनारे एक घर था, एक औरत बोले जा रही थी, शोहर पर बोले जा रही थी, तोर घर में कुछ नहीं देखलान, कुछ नहीं मिलो, कुछ सुकून नहीं मिलो, ना दिनो ना राती, ये वो। अब वो भी चला चुपचाप मरी सुनी। आदमी से जमा भागली, बोले छोड़ेंगे, छोड़ 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 देन, शोहर छू माफ करी देन, माफ करी देन। तो बोले ठीक है, ये तो राजी जब बोली जाने हम अल्लाह पर सौंपी दी। बोला सो पहन तो अल्लाह पर सौंपल की, अल्लाह अगर वो गलत छी तो वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हम गलत छीन तो हमें बेवा भाजो। देखला दोनों तरफ वो हमारा। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और देखिए क्या नमूना है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, ये मदरसे का जलसा है और जश्न दस्तार फजीलत। 5 से 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। अब यूँ समझ लीजिए कि जनवरी से मुसलसल जलसा ही जलसा है। आज की तारीख में नहीं दे पा रहा था इसलिए कि तारीख खाली नहीं थी, नेपाल में मेरा जलसा था। अब वो जलसा करके भागम भाग, एक दिन में एक ही रात में, कल की रात में 4 जलसा। अब कितना जलसा करेगा भाई। रोज़ाना का मामूल है, फजर की नमाज के बाद सोने का मौका मिलता, उसमें मिलने जुलने वाले आ गए तो वो भी नींद ख़त्म हो जाती है। और वो हकीकत कहिए, दोपहर में जब जोहर की अजान होती, उठते हैं तो ऐसा लगता है कि बदन में ताकत नहीं मिलती है। पूरी रात, एक रात भी नागा नहीं। 21 मार्च तक पूरी दावत फेल है, पूरी दावत दावत ही दावत है, कोई तारीख खाली नहीं है। ये आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है कि अल्लाह बोलने की सआदत नसीब फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चंद बातें आपकी समातों के हवाले कर देता हूँ। ये मदरसे का जलसा है तो इंशाल्लाह जो बीवी की तरफ से एक पैगाम था मैंने आप तक पहुँचा दिया है। ये मदरसे का जलसा है और मौलाना मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब ने जो मदरसा यहाँ कायम किया, 8 बच्चों की जो दस्तारबंदी आपके नज़रों के सामने हुई, मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ाए किराम को, सलाम करता हूँ उन हुफ़ाज़े किराम के माँ बाप को जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हुआ। एक बात याद रखिएगा, एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? अच्छा, किसको किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा, वो जिसको चाहेगा, वो जिसको चाहेगा। अल्लाह कहेगा हाफिज़ कुरान से जा, जन्नत में दाखिल हो जा, तो हाफिज़ कुरान देखेगा ये जहन्नम में लोग खड़े हैं, पलट कर देखेगा, ये वो है जो मुझे दुनिया में खाना खिलाया था, ये वो है जो मुझे कपड़ा पहनाया था, ये मेरा चचा है, ये मेरा मामू है। तो अल्लाह कहेगा कि क्या बात है? कहा कि अल्लाह ये मेरे चचा हैं, ये मेरा भाई है, या अल्लाह ये वो है जिन्होंने दुनिया के अंदर मुझे खाना खिलाया था, इन्होंने मुझे पानी पिलाया था, ये जो मुझे दुनिया के अंदर में वजू बनाने के लिए पानी दिया था। मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? कहा कि या अल्लाह आज मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने साथ इसे भी जन्नत में लेकर जाऊँ। मेरा रब ऐलान फरमाएगा, जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा। मदरसा क्यों जरूरी है? बाज लोग मदरसे के खिलाफ हैं, यहाँ टोला मदरसा, वहाँ टोला मदरसा, यहाँ टोला मदरसा, धर मौलवी को कोई काम नहीं मिली, खाली मदरसा खोलता हूँ, चंदा करता हूँ, कहता हूँ। चंदा करना नबी की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल चंदा किए। अच्छा बताइए, ये मदरसे नहीं रहेंगे, बच्चे हाफिज नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे, तो जब मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? प्रोफेसर साहब। अरे जनाजा कौन पढ़ेगा? डॉक्टर साहब। एक बात याद रखिए, अल्लाह जब नाराज होता है ना तो डॉक्टर के पास भेजता है,
और डॉक्टर सीधे अल्लाह के यहाँ भेज देता, जा झमेला खत्म। बोलो बात सही जी गलत जी बोलो। अल्लाह जब नाराज होगा ना तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मर जाओगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? बेटी का निकाह है, निकाह कौन पढ़ाएगा? आज मैं तो कहता हूं कि मौलवी से कहां से भागोगे। हम तो कहते हैं पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मरने के बाद भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अपने आमाल के जोर पर जन्नत में अगर चले गए, वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। जब बच्चा घर में बच्चा पैदा हो गया, घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाना शुरू किया, मुन्ना बिली मुन्ना बिली मुन्ना बिली मुन्ना बिली। अब किसको बुलाना है? बच्चा पैदा हो गया घर में, किसको बुलाइएगा? कहा बुलाइएगा मौलवी साहब को? बच्चा पैदा आपके घर में हुआ, मौलवी साहब को कहा बुलाइए? अजान देने के लिए। क्या करने के लिए बोलिए? अजान देने के लिए। अजान देने के लिए हजरत आएंगे, मौलवी साहब आएंगे, दाहिने कान में अजान देंगे, बाएं कान में तकबीर पुकारेंगे। और फिर उस बच्चे का नाम रखना है तो कौन रखेगा? दादा रखेगा कि नाना रखेगा कि मौलवी साहब रखेगा? अब दादा नाना से रखवाओगे फिर यही नाम होगा। एक लड़का बड़ी खिदमत कर रहा था, हमने बोला कि बेटा बहुत खिदमत कर दिए, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। ए बेटा नाम कीजू तो रे? बोले हजरत मत बोलो, नाम बता में शर्म लगे। बोला कैसी शर्म? बोलो सही नाम कीजू। बोले 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 तो वो लड़का बोली हमार नाम छा फटकन। बोले फटकन के राखल कुल नाम रहे? बोले हमार दादो। तो तोर दादो के नाम की छुलो? बोले हमार दादो के नाम रहे लटकन। ठीक है जी, वो अपनो नाम मिला के रखल कुछ, वो लटकते रहती थे फटकते रही। पहले का नाम यही सब था, है ना? पहले का नाम यही सब था। मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है, मदरसा जाने की जरूरत नहीं है, इमाम साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। घर में बच्चा पैदा हुआ, दादा बैठक में बैठे हुए हैं, ए दादो लड़का भी ली नाम रखी दो। बोले कौन दिन छी? बोले जुमा। बोले का नाम रखी दो जुम्मन। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ बोले का नाम रखी दो मंगरू बजेते डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम का नाम रखी दो बुधवा। बताइए, जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। बुधवा ब्याह किया, 3 महीना बच्चा हो गया, तो पूरे बस्ती वालों ने कहा कि बुधवा 3 महीना में कहीं बच्चा पैदा है। बोले ठीक है, ये पूछे लगती बुद्धि न्यास। बीवी से पूछा, बीवी बोली कि तोरा के कह जाऊँ? बोले बस्ती वाला हमरा कह जा। तो बीवी बोली बैठ बैठ हम समझाओ, तोर ब्याह क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। बीवी कल की हमर ब्याह क्या महीना? तो बुधवा बोली 3 महीना। बीवी कल की 3 कितना बिली? बोली 6 बिली गए। तब बीवी कल की बच्चा कितना दिन हम पैदा बिली? बोले 3 महीना में। तो बीवी कल की 6 3 कितना बिली? बोले ठीक है, बोल रहा 9 महीना में बच्चा पैदा बिली। बस्ती वाला मजाक करी जीती ठीक है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अब यही बच्चा को पढ़ाना है तो मौलवी साहब से राब्ता करना होगा। यही बच्चा जवान हो गया, अब इस बच्चे की निकाह करनी है तो निकाह कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब पढ़ाएंगे, मौलवी साहब ना पढ़ाएगा। अब यही बच्चा बूढ़ा हो गया, इंतकाल कर गया, तब जनाजा भी मौलवी साहब पढ़ाएगा। अब इसको जनाजा पढ़ाकर कब्र में डाल दिए तो दुआ कौन करेगा? बोलो भाई, मौलवी साहब दुआ करेंगे। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों मेरे नौजवानों, ओहो मदरसों से मोहब्बत करो। ये मदरसे हमारे दीन के किले हैं। जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे सूरज चांद निकलता रहेगा। जिस दिन ये कसम खुदा की पूरी दुनिया में मदरसे बंद हो जाएंगे, अल्लाह सूरज को निकालना बंद कर देगा, चांद को भी निकालना बंद कर देगा।